मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार दारुक का वध करने के बाद माँ काली क्रोधित हो जाती है, जिससे सृष्टि का विनाश होने लगता है और उन्हें शांत करने के लिए महादेव अपने बाल अवतार बटुक भैरव का अवतार लेते हैं और महाकाली अपने पार्वती रूप में पुनः लौट आती है। अब आगे मित्रों, महादेव के बाल अवतार बटुक भैरव को देखने के बाद माँ पार्वती बहुत ही व्यथित और दुखी थी। उनकी ऐसी स्थिति देख देवी लक्ष्मी पार्वती से कहती है, बटुक भैरव की बात सुनकर आप इतने व्यथित क्यों हो गए देवी, क्या हुआ है? पार्वती, बटुक भैरव को शांत करते समय मुझे अलौकिक सुख प्राप्त हुआ, शांति मिली और एक कामना उत्पन्न हुई, माँ बनने की, मातृत्व सुख भोगने की। देवी लक्ष्मी, यह तो बहुत शुभ संकेत है पार्वती। माता बनना किसी भी स्त्री के लिए गर्व और आनंद की बात है, तो तुम इससे इतना दुखी क्यों हो? देवी पार्वती, हाँ, यह बहुत आनंद की बात है, पर उस सत्य का क्या करूं मैं जो मेरे प्रारब्ध में है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। देवी लक्ष्मी, यह क्या कह रही हो पार्वती? जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं प्रकृति है, वो प्रकृति निसंतान कैसे हो सकती है? पार्वती कहती है, हाँ, पर यही सत्य है देवी, और इसका कारण है एक श्राप। फिर अपने श्राप की कथा वह देवी लक्ष्मी को सुनाना शुरू करती है। महादेव को बिना देखे मैं उनसे प्रेम कर बैठी। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसका लक्ष्य था महादेव को अपना जीवन साथी पाना, पर कैसे ये नहीं जानती थी। बस यह मानती थी कि उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। शायद प्रेम ऐसा ही होता है, अनदेखा, अनजाना, कि जैसे हम उसे सदियों से पहचानते हैं, पर उन तक पहुंचने का मार्ग मुझे नहीं पता था। और तब मुझे मार्ग दिखाने मेरे ज्येष्ठ नारायण आए। उन्होंने मुझे वह मार्ग दिखाया जहां महादेव वर्षों से समाधि में लीन थे, और फिर मैं वहां पहुंची जहां मेरे आराध्य समाधि में थे। उन्हें देखकर मुझे समझ आया कि मेरी जीवन यात्रा का अंत है महादेव। उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि मैं सत्य में अपने घर आ गई हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि अपने महादेव को देखकर आंसू बहाऊं या प्रसन्न रहूं, उन्हें कैसे मनाऊं, उन्हें कैसे जगाऊं। बस उनका नाम मेरे हृदय में समाया था और बस वही नाम स्मरण हुआ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब न जाने कितने वसंत बीते, न जाने कितने सावन बरसे, मैं बस महादेव के नाम में लीन थी। बस इतना अनुभव होता था कि मेरी साधना में कभी कोई मुझे जल पिला जाता था, तो कभी बिना बोले मुझे साधना दे जाता था। फिर मेरे जीवन में एक विचित्र मोड़ आया। मेरे ज्येष्ठ नारायण को मेरी चिंता हुई। नारायण इंद्रदेव से कहते हैं, पार्वती सदियों से महादेव की तपस्या में लीन है। यदि पार्वती के प्राण बचाना है तो महादेव को साधना से जगाना होगा। इंद्रदेव, परंतु यह कैसे संभव है नारायण? नारायण, महादेव के मन में कामना को जन्म लेना होगा, प्रेम जगाना होगा। इंद्रदेव, परंतु यह असंभव कार्य करेगा कौन? नारायण, कामदेव, कामदेव करेंगे यह कार्य। इधर दूसरी तरफ कामदेव की पत्नी रति कामदेव से कहती है कि स्वामी, मैं मां बनना चाहती हूँ। तब तक वहां देवराज इंद्र आ जाते हैं और कामदेव से कहते हैं, कामदेव, नारायण का संदेश है कि तुम्हें देवी पार्वती की सहायता करनी होगी। महादेव के हृदय में पार्वती के लिए प्रेम उत्पन्न करना होगा, अन्यथा पार्वती प्राण त्याग देगी। शिव शक्ति का पुनर्मिलन के लिए निमित्त बनो कामदेव, और सदा के लिए अमर हो जाओ। कामदेव, मुझे नारायण की आज्ञा का पालन करके अत्यंत प्रसन्नता होगी इंद्रदेव। कामदेव की पत्नी कामदेव को मना करती है और कहती है, महादेव वर्षों से तपस्या में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप पर क्रोधित हो जाएं। आप न जाए स्वामी, आज ही हमने आपसे अपने संतान की बात की थी और आप जा रहे हैं। मुझे कुछ अनिष्ट होने का संदेह हो रहा है। कामदेव, अनिष्ट तब होगा जब पार्वती जैसी सच्ची प्रेमी अपना प्रेम न पा सकेगी, और उसके बाद हम दोनों महादेव से अपने संतान का वर मांग लेंगे रति। फिर वह चले जाते हैं। कामदेव जब कैलाश आते हैं तो देखते हैं महादेव वर्षों से तपस्या में लीन है और माता पार्वती भी उनके सामने तपस्या में बैठी है। कामदेव अपनी माया से उस स्थल को सजा देते हैं और चारों तरफ मधुर सुगंध फैला देते हैं।
उसके बाद कामदेव महादेव के मन में कामना जगाने के लिए अपने काम बाण चलाते हैं, जिससे महादेव की तपस्या भंग हो जाती है। बाण लगते ही महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। वह कहते हैं, कामदेव, तुम भूल गए मैं इंद्रेश्वर हूँ। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कामना मुझे चिता नहीं सकती। तुमने मेरी साधना भंग करने का दुस्साहस कैसे किया? और इसके बाद महादेव के तीसरे नेत्र से अग्नि प्रवाहित होने लगती है और देखते ही देखते कामदेव भस्म हो जाते हैं। कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति आती है। वह महादेव को प्रणाम करती है और कहती है, कामदेव ने मुझे यहाँ आने को कहा ताकि हम दोनों अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपका आशीर्वाद ले सके। कहाँ है कामदेव? तभी उनकी नजर कामदेव के भस्म पर पड़ती है और वह चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। दुख में क्रोधित होकर कहती है, महादेव, मैं आपसे संतान का वर मांगने आई थी और आपने मेरे पति को ही मुझसे छीन लिया। वह इंद्रदेव से कहती है, आप ही मेरे पति की सहायता लेने आए थे, तो आप असहाय होकर क्यों बैठे रहे जब उसे भस्म कर दिया गया? वह रोते हुए नारायण से पूछती है, कहिए नारायण, ये अनर्थ कैसे हो गया? आपके रहते मेरे पति को आपने कैसे समाप्त हो जाने दिया? फिर वह रोते हुए पार्वती से क्रोधित होकर कहती थी, तुम ही थी ना जिसके प्राणों की रक्षा के लिए महादेव के मन में प्रेम जगाने आए थे मेरे पति। तुम्हारे कारण ही सब कुछ हुआ है। तुम्हारे प्रेम को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे प्राणों की रक्षा के फेर में कामदेव से उनके प्राण ही छीन लिए गए। तुम उत्तरदायी हो कामदेव के अंत के लिए। पार्वती, तुम उत्तरदायी हो। फिर वह उग्र रूप में कहती है, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से कामदेव को अपना पति माना है, यदि मैंने पूरी सच्चाई और निष्ठा से अपना पतिव्रत धर्म निभाया है, तो मुझे कामदेव के अंत का प्रतिशोध चाहिए। तुम्हारे कारण मैंने अपना पति खो दिया। मेरी कोख सदा के लिए सुनी हो गई। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव को अपने पति के रूप में पाकर भी तुम बांझ बनी रहोगी, कभी अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं दे सकोगी। तो मित्रों, ये थी माता पार्वती के कभी मां न बन पाने की श्राप की कथा, जो बहुत ही कष्टपूर्ण है। एक तरफ जहां एक स्त्री ने अपने पति को खो दिया, उसकी कोख सूनी हो गई, तो दूसरी तरफ देवी पार्वती को सदा के लिए बांझ रहने का श्राप मिला। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय महाकाली।